सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जानेंगे कि बाबा साहब को बुद्ध धर्म क्यों प्रिय है। बाबा साहब स्वयं स्पीच देते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, एक प्रश्न हमारे सामने आया कि मुझे बुद्ध धर्म क्यों प्रिय है, तो उसका जवाब देते हुए क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 से पेज नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 488 से 489 पर ये प्रकाशित है। आज खंड 37 से लेकर हमें स्पीच उपस्थित हुए हैं। ये विशेष अवसर होने की वजह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कुछ हटकर है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे दिए गए थोड़े से समय में मुझसे 2 सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया। पहला सवाल है कि मुझे बुद्ध धर्म क्यों प्रिय है, और दूसरा सवाल ये है कि मौजूदा परिस्थितियों में ये संसार के लिए कितना उपयोगी है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब से पूछे गए दोनों प्रश्नों के उत्तर बाबा साहब ने क्या दिए हैं, इसकी उत्सुकता आपको भी होगी। बाबा साहब को बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दूसरा प्रश्न भी है कि मौजूदा परिस्थितियों में ये संसार के लिए कितना उपयोगी है। आज वर्तमान परिदृश्य में भी बुद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो ये संसार के लिए कितना उपयोगी है। जब पूरे संसार के विभिन्न देशों में, पूरे विश्व में कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है, कहीं भारत पाकिस्तान में आतंकवाद की बात हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इस तरह का जब अशांति सा माहौल पूरे विश्व में है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध की नौबत दिख रही है, तो ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों में संसार के लिए बुद्ध धर्म कितना उपयोगी साबित हो सकता है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित तौर पर बाबा साहब के शब्दों में ही आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए हमारा निवेदन आपसे है कि आज का अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। आपको इन दोनों प्रश्नों के सटीक जवाब बाबा साहब के शब्दों में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं हूं सर्वजित आर्य, लेकर उपस्थित हो चुका हूं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं, मुझे बौद्ध धर्म बेहतर लगता है क्योंकि ये समन्वित रूप से 3 सिद्धांत देता है। 3 सिद्धांत देता है जैसा कि कोई अन्य धर्म नहीं देता। अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन इत्यादि प्रश्नों से परेशान है। पहला सिद्धांत बौद्ध धर्म प्रज्ञा, जो बौद्ध धर्म का पहला सिद्धांत है, जिस वजह से बाबा साहब को यह धर्म प्रिय है, बौद्ध धर्म प्रज्ञा, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं क्लियर किया गया, प्रज्ञा का मतलब अंधविश्वास, प्रकृतिवाद के उलट समझ एवं बुद्धि का उपदेश देता है। अर्थात बौद्ध धर्म प्रज्ञा का उपदेश देता है। दूसरा सिद्धांत ये करुणा का पाठ पढ़ाता है। ये करुणा का पाठ पढ़ाता है। बौद्ध धर्म किसी भी जीव के प्रति आपको करुणा रखनी है, दया का भाव रखना है। ये पाठ अगर कोई धर्म पढ़ाता है तो वो बौद्ध धर्म है, बाबा साहब कहते हैं। तीसरा सिद्धांत ये समता की शिक्षा देता है, समानता की शिक्षा देता है, जो कि अन्य धर्मों में आप ऊंच नीच का भाव देख सकते हैं, कहीं जात के आधार पर तो कहीं काले गोरे के आधार पर। तो इस तरह से यानी कि, लेकिन बौद्ध धर्म बाबा साहब कहते हैं समता का शिक्षा देता है, समानता का अवसर देता है। इसलिए इन 3 सिद्धांतों की वजह से बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बौद्ध धर्म प्रिय है। पृथ्वी पर अच्छे एवं खुशहाल जीवन के लिए मनुष्य इन्हीं बीजों को पाना चाहता है, इन्हीं चीज़ों को पाना चाहता है। बौद्ध धर्म के यही 3 सिद्धांत मुझे आकर्षित करते हैं। यही 3 सिद्धांत दुनिया का आकर्षण होने चाहिए।
ईश्वर या आत्मा समाज को नहीं बचा सकते हैं। एक तीसरी बात भी है जिसे दुनिया को करना चाहिए, खास तौर पर इसके दक्षिणी एशियाई हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। दुनिया को कार्ल मार्क्स और साम्यवाद का जिनके वे जनक बनाए गए हैं सामना करने की नौबत आ गई है। ये बड़ी गंभीर चुनौती है क्योंकि मार्क्सवाद और साम्यवाद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मसले हैं। उन्होंने सभी देशों के धर्मों की नींव हिलाकर रख दी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बुद्ध धर्म के लोगों का रुझान साम्यवाद की ओर होता देखकर बहुत अचंभित हूँ। इसका मतलब है कि वे लोग ये नहीं समझते हैं कि बौद्ध धर्म है। क्या मेरा दावा है कि बौद्ध धर्म मार्क्स और उनके साम्यवाद का पूर्ण जवाब है। बाबा साहब कहते हैं इसका मतलब है कि वे लोग ये नहीं समझते कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है क्या। मेरा दावा है कि बौद्ध धर्म मार्क्स और उनके साम्यवाद का पूर्ण जवाब है। रूसी प्रकार का साम्यवाद एक रक्त रंजित के द्वारा साम्यवाद लाना चाहता है। बौद्ध धर्म का साम्यवाद रक्त रहित मानसिक क्रांति द्वारा साम्यवाद लाना चाहता है। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस बाबा साहब ने बताया है कि रूसी प्रकार का साम्यवाद क्या है और बौद्ध धर्म का साम्यवाद क्या है। रूसी प्रकार का साम्यवाद है कि एक रक्त रंजित, यानी कि जहां खून खराबा हो, खून खराबे के द्वारा, तानाशाही के द्वारा साम्यवाद स्थापित हो। ये रूसी प्रकार का साम्यवाद है। बौद्ध धर्म का जो साम्यवाद है वो रक्त रहित, बिना किसी खून खराबा के मानसिक क्रांति द्वारा, यानी कि बुद्धि पर विशेष प्रभाव डालकर मानसिक क्रांति द्वारा साम्यवाद लाना चाहता है। ऐसा है बौद्ध धर्म का साम्यवाद। सामान्य साथियों, जो लोग साम्यवाद को अपनाने के लिए आतुर हैं वे ध्यान रखें कि संघ एक साम्यवादी संगठन है। यहाँ कोई निजी संपत्ति नहीं है। ऐसा किसी हिंसा द्वारा नहीं किया गया है। ये सिर्फ विचारों के बदलाव द्वारा किया गया है। और फिर भी 2500 अर्थात 2500 सालों से चलता आ रहा है। हो सकता है कि उसमें कुछ गिरावट आई हो, लेकिन ये विचार अभी भी बहुत ओजस्वी है। रूसी साम्यवाद के इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। इसके अलावा उन्हें दो और प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला यह कि साम्यवादी व्यवस्था की जरूरत हमेशा के लिए क्यों है। ये माना जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा काम कर दिया है जो कि रूस के लोग कभी न कर पाते, लेकिन जब काम पूरा हो गया है, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया है, लोगों को स्वतंत्रता के साथ साथ प्रेम क्यों न मिले। इसलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के रूसी जाल में कूदने से सचेत रहना चाहिए। इसमें से वे कभी नहीं निकल पाएंगे। जिनके लिए जरूरी सिर्फ इतना है कि वे बुद्ध और उनकी उन शिक्षाओं का अध्ययन करें जिन्हें उन्होंने उचित बताया है और उनकी शिक्षाओं को राजनीतिक रूप प्रदान किया है। गरीबी तो है और हमेशा ही रहेगी। रूस में भी तो गरीबी है, लेकिन गरीबी मनुष्य की स्वतंत्रता की बलि चढ़ाने का बहाना नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से बुद्ध की शिक्षाओं की सही व्याख्या कर उनको नहीं समझा गया है। इस तथ्य को पूरी तरह से गलत तरीके से समझा गया है कि उनका उपदेश शिक्षाओं और सामाजिक सुधारों का संग्रह है। एक बार ये समझ लिया गया कि बुद्ध धर्म सामाजिक उपदेश है, तो बुद्ध धर्म का पुनरुदय दुनिया के लिए शाश्वत घटना होगी और तब पूरी दुनिया समझ जाएगी कि बुद्ध धर्म सबको इतना आकर्षित क्यों करता है। इसके बाद ये जो लिखित में बाबा साहब ने यहाँ पर जवाब दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हस्ताक्षर किया और 16 अलीपुर रोड नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 1956, बीसी लंदन लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीबीसी लंदन के द्वारा ये प्रसारित भाषण है। 12 मई 1968 यहाँ पर लिखा है। सामान्य साथियों, ये स्पीच प्रकाशित हुआ 12 मई 1956 द्वारा बीबीसी लंदन द्वारा प्रसारित भाषण है बाबा साहब का। अभी अभी हम यहाँ पर खंड
37 संपूर्ण वाङ्मय में देख पा रहे हैं, जहां पर 12 मई 1956 को बाबा साहब का ये स्पीच प्रसारित किया गया। यहाँ पर वही लेकर हम उपस्थित हुए थे। आज का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुद्ध धम्म क्यों प्रिय है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, बुद्ध धम्म का सिद्धांत क्या है? तो निश्चित रूप से इन दो प्रश्नों में से किसी एक का सारगर्भित जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। हमें पूरा भरोसा है, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त करने से पहले आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी अपना अमूल्य योगदान के द्वारा इस निर्माण कार्य में, वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। दिए गए अकाउंट नंबर पर आपका अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष छाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष छाबाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अच्छा लगा है तो जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन और आह्वान के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।